नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी क्षेत्र में की जा रही 20,000 भर्तियां। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण की ओर मजबूती से बढ़ रही प्रदेश सरकार। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा 350 करोड़ रुपए से बनने वाला वन्य प्राणी उद्यान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा महिलाओं से किए वायदे को पूरा करते हुए 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह देने को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को जीवन भर के लिए 1500 रुपए मासिक पेंशन के तहत लाया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एसएमसी शिक्षकों एवं कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों के दृष्टिगत बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर लाया जाएगा और उन्हें सरकार की नीति के तहत निर्धारित समयावधि में नियमित कर सरकारी सेवाओं में समावेशित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस के 985 पद भरने को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास जताया और कहा कि सभी मंत्रिमंडलीय सदस्य एकजुटता से उनके साथ खड़े हैं। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की। मंत्रिमंडल ने भाजपा द्वारा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की भी निंदा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत करवाया जाएगा और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने एक मत से विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आंकलन के अनुसार अविलंब 9,043 करोड़ रुपए जारी करने का भी आग्रह किया। ये राशि केंद्र सरकार के मानकों के अनुसार तैयार की गई है तथा मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा पूरी राशि जारी करने की उम्मीद जताई है। बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के युक्तिकरण का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन विभाग के इंजीनियरिंग स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं। उन्हें रिक्ति के आधार पर पदोन्नति दी जाए और इसके उपरांत उनकी सेवाएं दूसरे विभागों में ली जाएं। बैठक में कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी तहसील के भड़ोली को उप तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सोलन के दाड़लाघाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी क्षेत्र के पिहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला चंबा के सूही मेला और साहू जातर को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग में मेडिकल फिजिसिस्ट के एक पद को स्तरोन्नत कर सहायक प्रोफेसर मेडिकल फिजिक्स करने का निर्णय लिया। बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा जिला कांगड़ा के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल 3 से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के प्रशासनिक नियंत्रण को विंटरफील्ड उपमंडल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण शिमला मंडल 1 में करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल 1 के अंतर्गत आने वाले छोटा शिमला अनुभाग के नियंत्रण को लोक निर्माण विभाग के मंडल 3 के अंतर्गत विंटरफील्ड स्थित उपमंडल 7 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला मंडल 1 के अंतर्गत ब्रॉकहॉर्स्ट अनुभाग का नियंत्रण विभाग के मंडल 3 के तहत प्रदेश सचिवालय स्थित उपमंडल 9 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिला के देहरा और नगरोटा बगवा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीतियों कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवा हितैषी सरकार है और उनके लिए सरकारी क्षेत्र में 20,000 भर्तियां की जा रही हैं। जल शक्ति विभाग में करीब 10,000 युवाओं को नौकरी देने के साथ ही शिक्षा विभाग में 6
6,500, पुलिस विभाग में 1,231, वन विभाग में 2,061 तथा खनन विभाग में करीब 100 भर्तियां की जा रही हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया जाए। देहरा के बगलामुखी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला वन्य प्राणी उद्यान कांगड़ा जिला समेत पूरे प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति तथा आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। ये आपकी जीवन रेखा बदलने का काम करेगा। कुछ वर्षों में यहाँ बहुत अधिक पर्यटक आएंगे और तकरीबन आर पार के क्षेत्र मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यही नहीं, यहाँ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कार्य है उसका नाम जरूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन 10 वर्ष से वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर प्रयास किया और उसका कार्य पूरी जोर शोर से यहाँ शुरू हो रहा है। तो तेरा कोई नहीं, आज से हमारा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राजनीति में सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और सरकार ने पूर्व सरकार की भ्रष्ट नीतियों पर लगाम लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नगरोटा बगवा में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का फॉर्म जारी करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 18 साल से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागी विधायकों की मदद से भाजपा के अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। लोगों ने कांग्रेस सरकार को 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया है और वे पूरी मजबूती से जन सेवा व विकास कर वर्ष 2027 में एक बार फिर जनता की अदालत में आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 2 दशक से विधायक हैं और अब जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का मौका मिला है। ये सरकार आप लोगों की सरकार है। उसके बाद हमारा बजट आया, बजट में राज्यसभा का चुनाव हुआ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राज्यसभा के चुनाव में कुछ लोग हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं डालेंगे। कल्पना इसलिए नहीं कर सकता था, एक हमारा साथी जिसके पिताजी इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे थे, वो पार्टी के साथ गद्दारी कर जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका हाथ के चुनाव पर चुनाव जीत कर आए थे और ये आपके मन में भी नहीं आना चाहिए था मुझसे विरोध हो सकता है, पार्टी से विरोध नहीं होना चाहिए था। सभी को मंत्री परिषद नहीं मिलता। मैं 20 साल मुझे विधायक बने हुए हो गए हैं, 30 साल लंबा संघर्ष किया, कभी मैं मंत्री जिंदगी में नहीं बना, लेकिन मुझे इसी कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब, एक कर्मचारी, एक आम आदमी के परिवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा, लोकतंत्र के हिमाचल के इतिहास में ऐसे पहले कभी षड्यंत्र नहीं रचा गया। हमारे पास चुनौतियां बहुत है, लेकिन हमारे पास साहस भी बहुत है। हम हौसलों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। आप ये मत घबराइए कि कांग्रेस की सरकार चुराए हुए विधायकों से आप सत्ता में बैठेंगे। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्या माफ करेगी जनता? मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवा में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर खोलने, बहुउद्देशीय मॉडल्स खेल परिसर बनाने, एकीकृत नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने नगरोटा बगवा और आसपास के क्षेत्रों के लिए मल निकासी योजना की घोषणा की और 80 मीटर स्पैन के बड़ोहो बाथू पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी।
उन्होंने नगरोटा बगवां के चंगर क्षेत्र में 68 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना, नगरोटा बगवां में मॉडल पुलिस स्टेशन व चामुंडा से वृंदावन के लिए HRTC की AC बस चलाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री GS बाली के योगदान को स्मरण किया और नगरोटा के विकास के लिए श्री RS बाली की प्रतिबद्धता की सराहना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।